बेटे का भाई और बहन का एक ऐसा रिश्ता होता है जिस रिश्ते पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। लेकिन हमारे ही समाज में कुछ ऐसे मानसिकता के लोग रहते हैं जिनकी जब घटनाएं हमारे सामने आती हैं तो ऐसा लगता है कि हम भी कुछ कर गुजरे और इनको ऐसे सजा दे कि ये जिंदगी भर याद रखें। इस समाज में इनका रहने का कोई भी हक नहीं है। क्यों ये रह रहे हैं हमारे ऐसे समाज में, ऐसे मानसिकता के लोग? ये सवाल हर किसी के मन में जब ये ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं तो ये सवाल हर किसी के मन में उठता होगा। और ये जो आज की घटना है वो सुनकर आपके मन में भी आज ऐसे ही सवाल जो कि उठने वाले हैं। दरअसल बरेली के भमौरा थाना क्षेत्र का एक गांव, इसी गांव में एक घर में करीबन रात को 12 से 1 बजे का टाइम रहा होगा। एक जो कि बेटा और अपनी माँ को आवाज लगा रहा था। माँ आराम से अपने रूम में जो कि दरवाजा लगाए हुए सो रही थी। ये बेटा माँ को आवाज लगाता है कि माँ, मुझे बड़ी तेजी से भूख लगी है और मुझे खाना दे दो। माँ ही तो एक ऐसी होती है जो कभी भी किसी भी समय पर कुछ भी कर गुजरने को अपने बच्चों के लिए तैयार रहती है। माँ ने कहा, बेटा रुको, मैं आ रही हूँ। माँ ने बेटे के लिए जो कि खाना लगाया और खाना लगा के बेटे के रूम में खाना लेकर गई। लेकिन वो बेटा जो कि अपने ही माँ को ऐसी बुरी निगाहों से देख रहा था, ऐसी जो कि हैवानियत उसके अंदर जो जागी हुई थी, उसने अपने माँ को गलत नियत से अपनी माँ को पकड़ लिया। माँ ने कहा, बेटा ये क्या कर रहे हो और तुम्हें क्या हो गया है? माँ जो कि बुजुर्ग थी, उनकी शरीर में इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन जो बेटा था उसने अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाया और माँ को पकड़कर बांध दिया। माँ के हाथ पैर बांधने के बाद वो जो कि गलत काम माँ के साथ करने लगा। माँ जब विरोध कर रही थी इस बात का, वो शोर मचा रही थी, तो उसने अपने माँ के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया जिससे वो आवाज ना कर सके। और उसने कई घंटों तक अपने माँ के साथ जो कि घिनौना कृत्य किया। और ये सब करने के बाद माँ को धमकाया कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। माँ रो रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। उसी का बेटा। माँ बेचैन थी, आंखों से आंसू उसके रुक नहीं पा रहे थे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था किससे कहूं किससे ना कहूं। उसने रात भर अपने आंसुओं को जो बहने दिया, वो रोते रोते उसकी पूरी रात गुजर गई। सुबह के 10 से 11 बज गए। उसके 6 बेटे थे, जो एक बेटा घर में रहता था और उसके जो 5 बेटे थे वो बाहर अलग अलग शहरों पर जो कि मेहनत मजदूरी कर रहे थे। माँ ने बेटों को फोन लगाया और जो पूरी जो रात में इस बेटे ने घटना, उसने घिनौना कृत्य अपनी माँ के साथ किया था, उसने अपने बेटों को बताया। बेटों ने कहा कि माँ तुम परेशान मत हो, हम तुरंत आ रहे हैं तुम्हारे पास। दिल्ली का रास्ता ही बस तय करना था और वो बेटे माँ के पास पहुंच गए। माँ के पास पहुंचने के बाद उन बेटों ने इस जो कि जिसने घिनौना काम किया था उसको इतना पीटा, इतना मारा। उसके शरीर को तो वो मार सकते थे, लेकिन उसकी जो अंदर की आत्मा थी उसको शायद वो नहीं मार पा रहे थे। उन्होंने पुलिस को फोन किया और पुलिस के हवाले इसको कर दिया। ये जो मैंने आपको माँ के साथ ये जो गलत काम इस लड़के ने किया, वो जो मैंने आपको सुनाई, ये सुनकर आपकी भी आत्मा कचोट रही होगी। आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि इस जो कि लड़के को अगर हम भी पा जाएं तो हम ऐसा सबक सिखाएं जो कि ये
अगली बार ही ऐसा करने में 1000 बार सोचे। लेकिन इसके आगे की जो घटना है, जो अगली घटना है हमारी, वो इससे भी बेहद दर्दनाक है। आप इस घटना को सुनकर आपको लगेगा कि ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, इनको अपने समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसको मार ही देना चाहिए था। और कभी तो आप उस माँ को भी सलूट करेंगे, और कभी तो आपको इस माँ के प्रति सलूट का जो भाव आपके अंदर, वो भी आपको जो कि जागरूक होगा। तो इस माँ को जो सलूट करने का जो इरादा, वो भी इस माँ को सलूट करने का आपका मन करेगा। क्या गलत है क्या सही, आप इस पर जरूर विचार करिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी पूरी घटना की तरफ। इसे विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं रागनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दें। आप ये घटना कहाँ से सुन रहे हैं, आप अपना नाम और अपने शहर का नाम हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिससे नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के नामों की घोषणा जरूर करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी घटना की तरफ। दरअसल ये घटना उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का एक थाना क्षेत्र लगता है, रानी की सराय, और यही का एक गांव लगता है। 28 सितंबर 2019 को नदी में जो कि एक लाश बहते हुए जा रही थी, वो लाश बोरे के अंदर पैक थी। कई लोग नदी में जो कि नहा रहे थे, कोई कपड़े धो रहे थे। जब उन्होंने उस बोरे को बहते हुए जाते हुए देखा तो उस बोरे को बाहर निकाला। उस बोरे को जब खोला तो इनकी जो आंखें वो फटी की फटी रह गई। सारे लोग जो कि डर गए। उसमें एक जो कि लड़के की लाश थी। जब उस लड़के की लाश को देखते, वहीं के थाना क्षेत्र में पुलिस को जब सूचना दी जाती तो वो तुरंत नदी के पास पहुंचती और उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद अब पुलिस अपनी छानबीन पर लग जाती कि आखिर ये लड़का कौन है और इसको किसने मारा है। पुलिस के पास ये 2 सवाल थे और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए वो नदी के पास जो थे उनसे पूछताछ करने लगी। 1 से 2 दिन गुजर गए, लेकिन पुलिस के हाथ कोई जो कि सुराग नहीं लगा। उसे ये भी नहीं पता चला कि आखिर ये जो मरने वाला है वो कौन है। तभी उसी गांव में पुलिस पूछताछ कर रही थी, तभी एक जो कि महिला सामने आई और उसने बताया कि सुबह का टाइम था, 4 से 5 बज रहे होंगे, और मैं जब शौच के लिए गई थी तो एक बोरे को, एक महिला थी और एक लड़का, इस बोरे को वो 2 लोग नदी में फेंक कर और चले गए। महिला के बताए हुए अनुसार जो कि स्केच बनवाया गया और स्केच बनवाने के बाद हर जगह पुलिस उस महिला को तलाश करने लगी। ज्यादा ही टाइम नहीं गुजरा और उस महिला की तलाश जो कि खत्म हो गई। वो महिला जो कि पुलिस वालों को मिल गई और उस महिला से अब पूछताछ पुलिस वालों ने करना शुरू कर दिया। उस महिला से पूछा कि आखिर तुमने इस लड़के को क्यों मारा है और नदी में क्यों फेंका। महिला पहले तो इधर उधर की बातें करती, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पेश आई और जब महिला ने जो कहानी पुलिस वालों को सुनाई, वो कहानी सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो गए। महिला ने बताया कि ये जो मरने वाला लड़का है वो कोई और नहीं, मेरा खुद का बेटा है, लेकिन मैंने इसे मारकर कोई गलती या मुझे कोई पश्चाताप नहीं है। इसको मारकर जो मैंने किया वो ठीक किया।
उसने बताया कि मेरी दो बेटियां हैं, एक की उम्र 14 साल है और एक की उम्र 16 साल। मेरी छोटी बेटी जिसकी उम्र 14 साल है वो करीबन 1 से 2 बजे की रात के समय वो रो रही थी। उसके कमरे से काफी तेजी से आवाज रोने की आ रही थी। जब मैंने उस जाकर अपनी बेटी से पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, तो वो पहले तो डरी सकचाई थी, लेकिन काफी देर बाद जब मैंने उसे दुलारा पुचकारा और प्यार से जब उससे पूछा तो उसने बताया कि जो भैया है वो मेरे साथ गलत काम करता है। माँ ने जब अपनी बेटी की आंसू देखे तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसकी बड़ी बेटी भी आई और बताया कि माँ ऐसा ही काम जो कि भैया मेरे साथ भी करते हैं। अब माँ ये समझ नहीं पा रही थी कि ये जो बेटा है ऐसा क्यों कर रहा है और ये जो कि घिनौना काम ये कब से कर रहा है। लेकिन बेटियों के आंसू जो देखकर माँ का कलेजा कचोटता और वो समझने में उसने देर नहीं लगाई कि जो ये घिनौना काम है वो मेरी बेटियों के साथ काफी दिन से हो रहा था, क्योंकि वो आंसू उन बेटियों के सारा कुछ बयां कर रहे थे। माँ ने बड़ी समझदारी से काम किया और अपनी बेटियों को अपने मायके भेज दिया। बेटियां मायके जब चली गईं, अब ये माँ घर में अकेली थी। अब इस लड़के से जो कि अब बहनें तो नानी के यहाँ चली गई थी, लेकिन इसने एक बार भी नहीं सोचा कि अब जो घर में है वो मेरी माँ है और माँ के साथ भी ऐसा ही घिनौना जो कि काम उसने करने की कोशिश की। माँ ने जब ये देखा तो वो भी अपने मायके चले गई और वहां जाने के बाद सारे लोगों से जो पूरी घटना थी वो बताई कि मेरा बेटा मेरी बेटियों के साथ और मेरे साथ ऐसा ऐसा करता है। माँ को किसी ने सही जवाब नहीं दिया। जवाब तो ये था कि उस माँ को जो कि पुलिस के पास जाना चाहिए था, लेकिन सही रास्ता माँ को किसी ने नहीं दिखाया। लेकिन माँ ने खुद से एक रास्ता चुना। शायद वो गलत भी हो सकता है और शायद वो सही भी। माँ ने अपनी बेटियों को लिया और अपने घर वापस आ गई। वापस आने के बाद जो कि उसने बड़े ही प्यार से खाना बनाया। खाना बनाकर अपनी बेटियों से कहा कि जाओ खाना देकर आओ। बेटा जो कि ये समझ ही नहीं पाया कि मेरे साथ आज कुछ होने वाला है। बेटे ने खाना खाया और खाना जब खा लिया उसमें नशीला पदार्थ मिला था खाने में, वो जो कि उसकी आंखों के सामने धुंधला सा छाने लगा और वो कुछ ही देर में जो कि बेहोश हो गया। ये जो महिला थी इसका जो पति था वो तो काफी दिन पहले ही गुजर चुका था। इस बात से भी महिला बड़ी परेशान थी कि शायद आज जो कि मेरा पति होता तो शायद ये ना तो मेरी बेटियों के साथ और ना ही मेरे साथ ऐसा घिनौना कृत्य होता। लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। बेटे को पकड़कर उसका गला दबाया, उसके गला दबाकर जो कि हत्या कर दी। उसके बड़े बेटे ने और उसने खुद ने अपने ही बेटे को बोरी में डाला और नदी में फेंक आई। लेकिन उसने कभी सोचा ही नहीं था कि जब हम फेंक रहे हैं जो महिला देख रही है वो कुछ दिन बाद इस जो कि घटना का खुलासा हो जाएगा। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो ये साबित हुआ कि जो महिला कह रही है वो सही है। इसकी गला दबाकर जो कि हत्या की गई है ये पुष्टि हो गई। पुलिस वालों ने कहा कि ये जो बेटा था उसने अपनी माँ के साथ और बेटियों के साथ कई महीनों से ऐसा घिनौना कृत्य कर रहा था। लेकिन जो आरोपी था वो तो अब मर चुका था, लेकिन जो अभी ये आरोपी थे इनको तो सजा मिलनी ही मिलनी थी, क्योंकि ये जो इन्होंने रास्ता चुना था वो रास्ता सही नहीं था। नैतिक रूप से ये रास्ता सही हो सकता है, काफी लोगों को ये रास्ता सही भी लग सकता है। जो माँ ने किया अपनी बेटियों के लिए वो सही भी है, लेकिन कानून के नजरिए से ये बिल्कुल भी सही नहीं था। इसलिए माँ और बेटे को
सलाखों के पीछे डाल दिया गया। तो ऐसी ऐसी मानसिकता के लोग हमारे समाज में रहते हैं, जो कि माँ बहन जिस रिश्ते पर हर कोई आंख बंद करके भरोसा करता है, विश्वास करता है, उस रिश्ते को कुचलने में ये जरा भी नहीं सकुचाते हैं। और आपके सामने ये घटना पूरे विस्तार से जो समझाने की कोशिश की, तो आप समझ ही सकते हैं कि ये पूरी घटना में क्या हुआ और कैसे हुआ। तो मेरा ये घटना सुनाने का बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि किसी को परेशान किया जाए, कि किसी को दुख पहुंचाया जाए, बल्कि बस इतना कि आप लोगों को सतर्क और आप लोगों को सचेत किया जाए। अब हम वो नाम लेते हैं जो हमारे वीडियो पर कमेंट आए हुए हैं। ईशान चटर्जी जो कि कोलकाता से है, उनके लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू जो कि दिल्ली से है, उनके लिए भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।